नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। आज हम बीपीएससी पे बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नए बदलाव हुए हैं बीपीएससी के थ्रू। बीपीएससी ने जो फॉर्म भरने की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। उस पर बीपीएससी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी जो चल रही है अभी, उस पर भी अभी तक कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाले हैं उस पर भी एक एक करके हम सबको यहाँ पर लेंगे और देखेंगे। पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो ये कि फर्स्ट पॉइंट में ये जान लीजिए कि जो 20 तारीख या 20 दिसंबर बीपीएससी के थ्रू जो डेट दे रखी थी उसको बढ़ाकर अब 30 दिसंबर कर दिया गया है। 30 दिसंबर कर दिया गया है। ठीक, पहली चीज़ हो गई। ये अब डेट को जो है वो 30 दिसंबर कर दिया है। लास्ट डेट अब जो है ये लास्ट डेट होगी। ठीक, ये लास्ट डेट है फॉर्म आपके सबमिट करने की। दूसरी चीज़, बीपीएससी ने जब ये डेट अनाउंस की कि 20 दिसंबर से अब 30 दिसंबर लास्ट डेट हो गई है, तो उसके साथ साथ उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी निकाला जिसमें कुछ पॉइंट को उन्होंने हाईलाइट किया। और वो पॉइंट ये थे कि एज़ पर रिकमेंडेशन जो सजेशन मांगे गए थे बच्चों के थ्रू, हाँ आप ये सजेशन दीजिए हमें इसमें क्या 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 करना चाहिए। जैसे नेगेटिव मार्किंग के लिए उन्होंने पहला सजेशन मांगा था, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि अब ये कंपलसरी कर दिया है कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग लागू करेंगे। ठीक है, वो निगेटिव मार्किंग जो है लागू करेंगे 0.25% की, मतलब कि एक क्वेश्चन पे 0.25 नंबर कट जाएंगे आपके गलत होने पर। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने जो चेंज की वो ये की है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका होता है, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल अब एमसीक्यू फॉर्म में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। पहली चीज़, एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑप्शनल होगा और 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। और इसी में ऑप्शनल एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, 100 नंबर का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग, ठीक, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जस्ट क्वालिफाई ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है अब ऑप्शनल में। क्योंकि बात ये थी नॉर्मलाइजेशन, और बहुत लोग बहुत ज़्यादा नंबर ले आते थे। किसी के जो है मान लीजिए 200 का है तो 200 में 180 नंबर ले आ रहे हैं, कोई जो है 160 नंबर ले आ रहा है। तो ऐसे मतलब जो पैटर्न था उनका, उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि ऑप्शनल में जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते थे लोगों के और नॉर्मलाइजेशन होता नहीं था। वो एक बड़ी समस्या थी यूपी में, अभी भी एक बड़ी समस्या ये बनी हुई है यूपी पीसीएस में। तो पहला पॉइंट 0.2% नेगेटिव मार्किंग ऑप्शनल एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो बताई है, तीसरी चीज़ में पॉइंट ये चौथा होगा, उन्होंने निबंध एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया है। क्या जोड़ा है? निबंध। एस्से को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मेंस में। अब मेंस में हिंदी 100 नंबर की क्वालिफाइंग GS1 GS2 और एस्से के बेस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी। ये तो अभी लेटेस्ट की इन्फॉर्मेशन कल की है आपकी, इतना आयोग ने किया है। पहली इन्फॉर्मेशन डेट बढ़ा दी गई है। दूसरी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है। तीसरी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल हटा करके या क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया है और एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑप्शनल होगा। और निबंध जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, इसके नंबर जुड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक करीब 3 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ चुके हैं और मान के चलिए कि 1 लाख 10 दिन के अंदर और पड़ सकते हैं फॉर्म, तो 3 से 4 लाख फॉर्म होंगे। और वैकेंसीज जो अभी तक सुनने में आई है वो 283 है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर और लिखा तो 281 ही है, लेकिन न्यूज़पेपर और दुनिया भर की जहाँ पे जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग 283 है। अभी तक इसमें एसडीएम की शायद कोई वैकेंसी नहीं है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन तो एक ये हो गई। कंट्रोवर्सी की बात अगर हम करें तो कंट्रोवर्सी में जैसे 802 सीटें थी, उसमें 113 कट ऑफ गई है, पहले ही बात कर चुके हैं। और बच्चे निकाले गए हैं उसमें से करीब जो भी रहे हों 8-9-10 हज़ार बच्चे। तो
कुछ बच्चे ने उनमें जो है क्या किया है, 3-4 हज़ार लोगों का ग्रुप बना करके वो जो है कोर्ट गए हैं, लेकिन अभी कोर्ट से भी कुछ किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। और 29 तारीख से आपका मेंस लगा हुआ है। उस कंट्रोवर्सी पे सरकार भी चुप है, उस कंट्रोवर्सी पे आयोग भी चुप है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने हिसाब से सारी चीज़ चल रही हैं। बात ये है कि नीचे से ऊपर तक सारी चीज़ें फिक्स हैं, क्या हैं कैसे हैं आप सबको पता है। किसी को बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस अपने हिसाब से आयोग अपनी सारी चीज़ों को लगाता जा रहा है और अब हम सुनते जा रहे हैं। मतलब हम अभी भी 1950 के भारत में जी रहे हैं। जैसे मतलब कि आज भारत में आज़ादी प्राप्त हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन तक तो ईमानदारी ईमानदारी वाला कार्यक्रम चला, उसके बाद लूट खसोट स्टार्ट हुई। अमीर अमीर बनता गया, गरीब गरीब बनता गया। और आज ये कंडीशन है कि कहीं कहीं रोड भी नहीं है और कहीं कहीं पर जो है वो बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। उसका रीज़न यही है कि आप जब इस प्रकार से इस भर्तियाँ करेंगे जो देश चलाते हैं, तो चीज़ें होंगी कहाँ, इस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सब बकवास है, फिलॉसफी है। ये दुनिया भर की बहुत सारे लोग झाड़ देते हैं, पेपर इजी था, ये था, वो था, फलाना ढिमका था। भैया जब सब कुछ अच्छा था तो आपको एक इंक्वायरी करवाने में दिक्कत क्या है? आप अगर सब कुछ अच्छा ही करवा रहे हो तो इंक्वायरी करवा ही क्यों नहीं देते? अगर बच्चों ने मांग की है, जिनके दम पे आप उस कुर्सी पे बैठे हो। पता है हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी में और विदेशों की डेमोक्रेसी जैसे ब्रिटेन वगैरह में क्या डिफरेंस है? हमारे यहाँ विधायक चुन जाए ना तो आप उनसे हाथ मिलाने के लिए तरसते हो, लेकिन वहाँ पे अगर ऐसे कोई एमपी एमएलए चुने जाते हैं ना तो वो किराए के घर पे रहते हैं और लोगों से स्वयं जाके मिलते हैं। वो सोचते हैं कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहें, लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं को भगवान बना दिया जाता है। ये सच्चाई है, कोई कुछ भी कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विधायक जी हो जाते हैं, क्योंकि जीते आपके दम पे हैं, काम सब आपने किया है, लेकिन विधायक जी विधायक हो गए। गवर्नमेंट आपने बनाई है, सारी कार्यक्रम आपके हैं, तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। जब सब कुछ फेयर मैनर में है तो सुन लीजिए थोड़ी सी बात। अब इसमें जो ये दिया हुआ है ठीक है, अपने मैनर पे आप सही कर रहे हो, लेकिन फेयरलेस तरीके से आप इसको कंडक्ट तो करवाओ। क्या भरोसा है कि जब 802 सीटें थी तब इतनी धांधलें गर्दी हुई, दुनिया भर की चीज़ें हुई, बीच में ही आपने ऑप्शनल का पैटर्न चेंज कर दिया है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ कि 29वीं 67वीं बीपीएससी में जो ऑप्शनल का पेपर होगा वो ऑप्शनल में एक पैटर्न अलग अलग चेंज कर दिया है। अब 2 क्वेश्चन कंपलसरी कर दिए गए हैं, ठीक है, वो करना ही होगा। 8 क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन हर सेक्शन के, ऐसे इसी टाइप का कुछ किया गया है। तो अब बताओ, बीच में ही सारी चीज़ें अपने हिसाब से लगा रहे हो। जो नोटिफिकेशन में था उससे कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं, जैसे मर्जी का है वैसे चल रही हैं, कापियाँ लिखी जा रही हैं। लोग पकड़े जाएं ना पकड़े जाएं, वो 400-500 बंदे जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनसे किसी का कोई वास्ता नहीं है। जो प्रबंधन में थे वो भी अभी उसी में काम कर रहे हैं, वैसे ही सब कुछ चल रहा है। चाहे आंदोलन करे छात्र, चाहे मर जाए छात्र, छात्र से कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे 110 111 नंबर ला करके फेल हुए हैं, अपने माँ बाप को क्या जवाब दें? वो किसी के पास कोई जवाब है? कोई नहीं जवाब है। वो तो यही जस्टिफाई करते फिर जाएंगे, पापा मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता ये बात। और समझ में नहीं आता कि सरकार भी वैसे की वैसी है और किसको जस्टिफाई करे आदमी। आयोग का वैसे कि वैसा रवैया है। चलो ठीक है, आयोग नहीं बोल रहा तो सरकार को तो इंटरफेयर करके बच्चों की जो है समस्याओं को सुनना चाहिए ना। ये आपने किया, बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कर दी है, ऑप्शनल में नॉर्मलाइजेशन कर दिया है आपने और एमसीक्यू फॉर्मेट में ला दिया है। इसमें शायद नेगेटिव, बहुत लोग ये पूछ रहे थे क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन मेंस में आई थिंक नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं होगी। कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ होता तो आयोग लिख के ज़रूर डालता, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे आपने इंट्रोड्यूस किया है, ये अच्छा किया है, ये अच्छा कदम है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जो भैया पहले की कंट्रोवर्सी हैं, पहले की जो चीज़ें हैं उसको तो क्लियर करिए। आप 802 वैकेंसी में 113 कट ऑफ ले गए, वहीं 55 सीट थी सीडीपीओ की, आपने 105 कट ऑफ डिक्लेयर किया। क्यों भैया? पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे उसमें क्या? उसमें तो कोई रेलवे वाले ने भरा नहीं होगा फॉर्म, उसमें तो किसी और एसएससी सीजीएल के बच्चे आए नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एसएससी सीजीएल और रेलवे के बच्चे जो थे वो भी इसी में कूद गए, इसलिए कटाव बढ़ गई। क्यों भैया उसमें नहीं भरे होंगे? क्या उनमें क्वालिफिकेशन नहीं रही होगी कि उसमें फॉर्म ही नहीं भरे गए थे? ऐसा तो नहीं है। यहाँ से बीपीएससी से टफ तो सीडीपीओ होगा नहीं कि बीपीएससी से टफ है, लेकिन फिर भी 113 कटाव गई है, कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान है, 113 कटाव वाला है कौन लड़का? कोई नहीं है। हमारी जानकारी में केवल एक बंदा है, हमें और कोई मिला ही नहीं है।
100-150 लोग को जानते हो जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो बीपीएससी जिन्होंने दिया होगा, लेकिन कोई एक बंदा है, केवल एक लड़का जिसका 113 के ऊपर था जर्नल में, कोई है ही नहीं। लेकिन कोई नहीं बोलना, सब चुप बैठे हैं। कॉपी भी मेंस में ऐसे लिखवा करके सारी चीज़ें हो जाएंगी या नहीं होंगी, वो आप लोग देखिएगा। पहले भी तो होती आई है, पकड़ी गई हैं कापियाँ, उस पर कोई बोलेगा नहीं, फिर तो ये हो जाएगा कि आप तो क्रिटिसाइज कर रहे हो लोगों को। भैया क्यों ना करें, आपका हक मारा जा रहा है भाई, आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, वो हक ही तो है। लोगों का विश्वास उठ गया है, वो सोच रहे हैं कि हाँ बीपीएससी डालें कि ना डालें। अब ये स्थिति आ गई है, ये सिचुएशन है। तो 281-83 में हुआ क्या, जब 802 में ये ला दिए तो 283 वैकेंसीज का मतलब ये होता है कि 150 में 150 कट ऑफ जानी चाहिए। ये होता है ना कि 150 में 150 कट ऑफ जानी चाहिए, फिर बंदा डालेगा ही क्यों, 600 बर्बाद। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आयोग 600 रुपये भी लेता है। ये जो डेट बढ़ाई गई है, मैं मानता हूँ अच्छा काम किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी रहा है कि 6 लाख बंदों ने पिछली बार फॉर्म डाला था, इस बार 3 लाख डाल रहे हैं, तो पैसे का घाटा हो रहा है ना। तो डेट बढ़ा दो तो पैसे भी तो आ जाएंगे 600 रुपये पर पर्सन पीछे। 600 रुपये और मल्टीप्लाई कर दिए 1 लाख, 1 लाख बच्चे अगर और फॉर्म डाल देंगे तो कितना फायदा होगा गवर्नमेंट को। इसी फॉर्म से उनकी पूरी सरकार चल जाती होगी। किसी और आयोग में है क्या इतना पैसा, कहीं पर है? होगा, मानते हैं 1000-1000 रुपये फॉर्म के होते हैं, लेकिन आयोग का पेपर है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सारे बच्चे इसमें पेपर फॉर्म डालते हैं। तो आपको सबका ध्यान रखना है, अमीर से अमीर कहीं नहीं, गरीब से गरीब कभी। तो बस इतना ही कहना था, और इससे ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। मेरे तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी फॉर्म भरिए, पढ़ते रहिए, हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना। बाकी आप समझदार हैं, अब क्या ही बोलें, क्या ही बोला जाएगा इसमें, क्योंकि बोला उन्हीं को जाए जब सुनने वाला कोई सामने हो, रिप्लाई करने वाला हो। ऐसे तो बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि ज़माना आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करिए, अपने हिसाब से चीज़ों को बनाइए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने इतना बड़ा त्याग किया है, आपने इतनी बड़ी बलिदान दिया है कि हम इस तैयारी को करेंगे और इसमें जो है जीवन और फ्यूचर अपना बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से डटे रहिए, लगे रहिए और स्वस्थ रहिए। और बीपीएससी की डेट नज़दीक आ रही है, एग्ज़ाम की अगर उसी टाइम पे होता है तो तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।